नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय कुमार। एके परदेसी इस क्वेश्चन चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और इसमें तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2023 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसकी परीक्षा तिथि प्री की 14 मई 2023 को निर्धारित की गई है। तो अब परीक्षा की तिथि आ गई तो तैयारी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं साथियों बता दूं, मैं पॉलिटिकल साइंस भारत का संविधान के विषय में क्लास मेरी सीरीज चल रही है, जिसको आप लोग ज़रूर देखिए। इससे काफ़ी आप लोग तैयारी में हेल्पफुल करेगी। उसी को मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। पूर्व की कक्षाओं में मैंने संविधान के उद्देशिका के बारे में बताया था, साथ ही साथ भाग कितने भाग होते हैं इसके बारे में बताया था, साथ कितनी अनुसूचियां हैं और कौन से भाग में कौन से अनुच्छेद रखे गए हैं, इसके बारे में साथियों आप सबको मैं बताया था और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको सुना भी होगा। तो मैं भाग 2 के बारे में आप सभी को बताऊंगा। इससे पहले भाग 1 में बता दिया हूँ, तो थोड़ा सा मैं संक्षिप्त बता दूँ फिर से। भाग 1 जो संघ राज्य की परिभाषा को बताता है कि भारत संघ राज्यों का संघ होगा। भारत किस तरह का होगा? संविधान 1 में अनुच्छेद 1 जो है भाग 1 में है, उसके पहला अनुच्छेद में बताता है भारत राज्यों का संघ होगा। और उसकी भारत राज्यों को सीमाओं में परिवर्तन, उसके आकार में परिवर्तन या विदेशी राज्य को भारत राज्यों में मिलाना या नया राज्य बनाना, इसके संबंध में 2 और 3 भी बता चुका हूँ। तो साथियों मैं बता दूं कि भाग 1 जो है 1 से लेकर 4 तक है, जिसमें राज्य और सीमाओं परिवर्तन के बारे में बताता है। भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व है के बारे में बताता है। नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के कार्यों में सहयोग के लिए बनाया गया है। भाग 4 का मूल कर्तव्य, जो एक व्यक्ति को देश के नागरिक होने के नाते उसका क्या मूल कर्तव्य होता है, ये भाग 4 का में रखा गया है। भाग 5 जो है संघ और राष्ट्रपति और एवं राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। यह सभी परीक्षा के पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जानना, भागों के बारे में और इनके बारे में अध्ययन करना। आज हम साथियों भाग 2 के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। भाग 2 अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11 तक है। तो इसके बारे में ही आप लोगों का आज कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि ये परीक्षा पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जानना। मैं बता दूं, अनुच्छेद जो भाग 2 है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। भाग 2 में अनुच्छेद 5, अनुच्छेद जो 5 है साथियों, अनुच्छेद जो 5 है, अनुच्छेद 5 परिभाषाएं, नागरिकता के संबंध में परिभाषाओं के बारे में वर्णन करता है कि एक नागरिक होने का क्या परिभाषा है। हमारे भारत में अनुच्छेद 5 जो है ये बताता है कि इस संविधान के प्रारंभ होने पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता हो उसे नागरिक कहा जाएगा। अब इसको क ख ग 3 पॉइंटों में है बताया गया है। मतलब संविधान के प्रारंभ होने पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता हो नागरिक कहा जाएगा। ये है संविधान की परिभाषा, अनुच्छेद 5 में बताता है। अब उसी का आगे कंटिन्यू में मैं बता दूं परिभाषा के बारे में, जो होती है क्या क्या होना, कैसे नागरिक होना चाहिए जिसको भारत का माना जाएगा। भारत में जन्मा हो, नंबर 1 भारत का नागरिक कहा जाएगा। नंबर जो भारत में जन्मा, किसी उसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो, रहते हो, भारत का नागरिक कहा जाएगा। नंबर 3 जो कम से कम 5 वर्ष भारत में रह चुका हो वो भारत का नागरिक कहा जाएगा। ये डायरेक्ट में
बताया है। कम से कम 5 वर्ष भारत में अधिवास किया हो तो भारत का नागरिक कहा जाएगा। ये अनुच्छेद 5 के बारे में है। साथियों बता देना चाहता हूँ, अनुच्छेद 6 जो है, अनुच्छेद 6 ये बताता है अनुच्छेद 6 जो है पाकिस्तान से भारत प्रयोजन किया हो इसके संबंध में है। पाकिस्तान से, साथियों बता रहा था मैं, पाकिस्तान से भारत प्रयोजन करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता के संबंध में, पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत के लिए प्रयोजन किया हो 19 जुलाई 1948 में, तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। अगर 19 जुलाई 1947 के बाद प्रयोजन किया हो तो भारत को विहित जिससे सरकार द्वारा उसको अगर राष्ट्रीयकृत किया है तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। यह अनुच्छेद 6 बताता है। अनुच्छेद 7 के बारे में बता दूं। अनुच्छेद जो 7 है, पाकिस्तान से भारत का प्रयोजन किया हो, मतलब 1 मार्च 1947 के बाद वह ऐसा राज्य क्षेत्र जो 1947 से पहले भारत में रहा हो और बाद में पाकिस्तान बन गया हो, उसके बाद प्रयोजन किया तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। 1 मार्च 1947 के बाद मान लो वो क्षेत्र भारत में रहा लेकिन वर्तमान पाकिस्तान में है तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 6 इसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 7 कहता है, सॉरी अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 के बारे में बता। अनुच्छेद जो 8 है भारत के कुछ व्यक्तियों के लिए प्रावधान है नागरिकता के संबंध में, जो भारत में अधिनियम 1935 के तहत भारत में जन्मा हो और बाहर रह रहा हो लेकिन भारत का नागरिक समझा जाएगा, ये अनुच्छेद 8 कहता है। अनुच्छेद 9 इससे ही संबंधित है कि कुछ प्रावधानों के तहत मैं बता दूं। अनुच्छेद जो 9 है ये कहता है कि विदेशी राज्य को नागरिकता अर्जित कर लेने पर, अगर कोई नागरिक भारत में रह रहा लेकिन स्वेच्छा से उसने विदेशी राज्य की नागरिकता को धारण कर लिया है तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यह अनुच्छेद 9 बताता है कि अगर वो भारत का नागरिक है और स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता कर लिया तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद जो 10 है प्रत्येक व्यक्ति के लिए बताता है कि जो भारत के संसद या विधि द्वारा नागरिकता का अधिकार बना रहा है बंद में तो भारत का नागरिक ही समझा जाएगा। और अनुच्छेद जो 11 है वो संसद द्वारा नागरिकता को परिभाषा है नागरिकता के बारे में, उसको उपबंध या व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 11 ये हमारी नागरिकता है, इसके बारे में आप सबसे मैंने डिस्कस किया है कि भाग 2 जो है टोटल नागरिकता के बारे में है और क्वेश्चन भी इससे आएंगे। नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में है ये पूछा जाएगा। किस अधिनियम के तहत भारत का नागरिक माना जाएगा, वो जो 19 जुलाई 1948 के तहत भारत में रहा हो भारत में और से वर्तमान में ना हो भारत में। ये अनुच्छेद ऐसे 7 हैं जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत में आया हो और वो वर्तमान राज्य क्षेत्र पाकिस्तान के अंतर्गत तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। इसी तरह से 8 हैं जो भारत का ही बता रहा था मैं, जो कुछ व्यक्तियों के लिए भारत का नागरिक है। 1 है, ये 1 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो भारत का नागरिक है, भारत में रह रहा, परंतु वर्तमान में स्वेच्छा से उसने विदेशी नागरिकता अर्जित कर लिया है तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। और 10-11 ये भारत सरकार द्वारा अधिकार की परिभाषा, अधिकार नागरिकता के संबंध में अधिकार, नागरिकता के बारे में बंद करना, नागरिकता की परिभाषा तय करना, इस संसद को दिया गया 11 अनुच्छेद 11 के बारे में वर्णन करता है। तो ये साथियों हमारा रहा है नागरिकता के बारे में और देश की नागरिक होने के नाते जानना भी जरूरी है। एक तैयारी के लिहाज से नहीं, एक आम नागरिक के हिसाब से जानना जरूरी है। साथियों इसके बारे में 1 से लेकर 11 तक अनुच्छेद के बारे में बता दिया, भाग 1 और भाग 2 के बारे में भी जिक्र कर लिया, उद्देशिका के बारे में भी आप सभी से जिक्र कर लिया हूँ। साथियों मैं इसे ये बता दूं कि इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा उस पर मैं आपसे डिस्कशन कर लूँगा। जो क्वेश्चन होते हैं इससे संबंधित किस तरह के आते हैं, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है कि ये नागरिकता क्या है, नागरिकता किस अधिनियम में है, किस राज्य क्षेत्र में है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा मैं साथियों इस संबंधी क्वेश्चन भी 10 आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन जो इससे संबंधित आते हैं तो मैं आपको बता दूं। साथियों अभी हम डिस्कस कर रहे थे
नागरिकता के संबंधी, और इसके साथ साथ नागरिकता क्या होती है और किस अनुच्छेद में होता है। इसके पूर्व की कक्षाओं में मैंने भाग 1 में भी डिस्कस किया था संविधान व्यवस्था के अनुसार राज्यों का कर्तव्य, राज्यों की सीमाओं परिवर्तन और उनके आकार में परिवर्तन के बारे में। साथ ही साथ इससे पूर्व मैंने उद्देशिका के बारे में भी डिस्कस किया था। लेकिन इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर आप बीच में लाया हूँ जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप तैयारी करते हैं तो पीसीएस प्री हो या उसके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, इसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य तौर पे, और इसके लिए जानना जरूरी हो सकता है। इस डिजाइन के क्वेश्चन होते हैं। तो एक नमूना तौर पे क्वेश्चन कुछ लाए, क्वेश्चन आंसर, जिसके बारे में आप लोग सब गेस करिएगा, लगाइएगा, जरूर हल कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा है, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव जो उद्देश्य लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, इसके संबंध में बता दो। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान निर्मात्री सभा में लाया गया था। ऑप्शन था आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, परंतु ऑप्शन ए सही है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्वेश्चन है आप लोग समझ, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, सी है 22 जनवरी 1947 को, डी है 3 जून 1947 को। आप लोग गेस कर लिए होंगे, इसका सही आंसर है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तुत किया गया था। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा के परामर्शदाता कौन थे। जो संविधान बन रही थी उसके परामर्शदाता सलाहकार बनाए गए थे, उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके में हम ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी BN राव, डी डॉक्टर अम्बेडकर। तो इसमें सही आंसर है BN राव, ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन आप लोग समझ, संविधान पारित कब किया गया। ऑप्शन आपके पास है ए 9 दिसंबर 1946, बी 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, सी डी 26 जनवरी 1950। संविधान पारित किया गया था, इसका मतलब ये हुआ कि संविधान जब पारित किया गया था उस डेट क्या थी। आपका ऑप्शन इसके सही है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो गया था, परंतु 26 नवंबर के बजाय लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जानकारी करेक्ट कर लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान की आत्मा है। आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति का निर्वाचन, बी नीति निर्देशक सिद्धांत, सी प्रस्तावना, डी संघीय व्यवस्था प्रावधान। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। आप लोग गेस करिए, संविधान की आत्मा है, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति निर्वाचन, बी नीति निर्देशक सिद्धांत, सी प्रस्तावना, डी संघीय व्यवस्था प्रावधान। इसका सही आंसर है प्रस्तावना। संविधान की जो आत्मा है वह है प्रस्तावना। वैसे संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा मानते हैं, परंतु संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। अगर संविधान के बारे में जानना है या संविधान की कहीं भाषा पढ़ने में आपको संदिग्ध लग रही है तो प्रस्तावना से आप उसको क्लियर कर सकते हैं कि संविधान का उद्देश्य क्या है। ये रहे कुछ क्वेश्चन जो आपके बारे में समझ लाया था, और इस समय आगे भी इस तरह क्वेश्चन आपको कराएंगे साथ साथ क्लास के साथ साथ, जिससे आप लोगों की जानकारी बढ़ती रहे, तैयारी आपके लिए मार्गदर्शन करता रहे। तो साथियों आज इतना ही रखेंगे, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर भी करिए, और इससे संबंधी क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।